बुलेटिन के आगाज में बात करें सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 3 रोज में सोने की फी तोला कीमत में 14,000 रुपए का इजाफा हो गया। 24 कैरात सोना 2,04,000 रुपए फी तोला हो गया है। आपको बता दें कि सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 3 रोज में सोने की फी तोला कीमत 14,000 रुपए का बड़ा इजाफा देखा गया। 24 कैरात सोना 2,04,000 रुपए फी तोला का हो गया है। आपको बता रहे हैं कि सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 3 रोज में सोने की फी तोला कीमत में 14,000 रुपए का इजाफा हुआ। तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। आगाह कीजिएगा फराज। जी देखिए, सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 6,000 रुपये, जबकि 3 कारोबारी रोज में सोने की फी तोला कीमत में जो है वो 14,000 रुपये का इजाफा देखने में मिला है। अगर डॉलर की बात करते चलें तो डॉलर की कदर में जो है वो मुसलसल कमी देखने में मिली है, जबकि सोना जो है वो एक बार फिर से उसकी कीमतें सर उठाने लगी हैं और आज जो है वो सोने की फी तोला कीमत में जो है वो 6,000 रुपये की कमी जो है वो सामने देखने में मिली है, जबकि 3 दिनों में जो है वो सोना 14,000 रुपये फी तोला जो है वो महंगा हो गया। अगर 24 कैरात सोने की बात करते चलें तो 24 कैरात सोना जो है वो 1,90,000 रुपये से बढ़कर जो है वो 2,04,000 रुपये फी तोला जो है वो मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि 22 कैरात सोने की बात करते चलें तो 22 कैरात सोना जो है वो 1,87,000 रुपये फी तोला जो है वो 22 कैरात सोना इस वक्त मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अगर इसके साथ साथ ग्राम के हवाले से बात करते चलें तो 24 कैरात सोना जो है वो 17,400 रुपये फी ग्राम इस वक्त मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि 22 कैरात सोने से आपको आगाह करते चलें तो 22 कैरात सोना जो है वो इस वक्त 16,000 रुपये फी ग्राम जो है वो इस वक्त मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक जो इस वक्त सोने का रेट है ये है डमी रेट, जबकि दुकानदार जो है वो इस रेट पर सोना खरीद नहीं रहे, क्योंकि सोना जो है वो अगर कोई दुकानदार खरीद रहा है तो 4 से 5,000 रुपये जो है वो कम रेट पर खरीद रहा है। सोने की कीमत में जो है वो मजीद कमी मुतवक्को है, इसलिए जो है वो कोई भी दुकानदार हकीकी रेट पर जो है वो सोना नहीं खरीद रहा। अगर जो है दुकानदारों की बात करते चलें, दुकानदारों का ये कहना है कि सोना महंगा होने से उनका कारोबार जो है वो दिन ब दिन मुतासिर हो रहा है और जो कस्टमर हजरात हैं उनका रुझान भी जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है। जो अगर इनके सुनारे हैं वो भी जो है वो दिन ब दिन कारोबार जो है वो छोड़ने पर मजबूर होते जा रहे हैं। और ज़राए का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में जो है वो सोने की कीमत में जो है वो मजीद कमी मुतवक्को है। अब जो है वो सोने की कीमत एक दफ़ा बढ़ने लगी है और 3 कारोबारी रोज में सोने की फी तोला कीमत में जो है 14,000 रुपये का इजाफा देखने में मिला है। फराज, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ बात करें एफबीआर में ग्रेड 17 से 19 तक बड़े पैमाने पर उखाड़ पहचाड़। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 108 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। ग्रेड 19 के मुनीर अहमद चौधरी को एडिशनल कमिश्नर बहावलपुर रिपोर्ट करने का हुक्म। जुल्फिकार अली को साहिवाल से मुल्तान रिपोर्ट करने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू निसार अहमद को कराची से बहावलपुर रिपोर्ट करने का हुक्म। ग्रेड 17 के मुतादिद अफसरान को भी दिगर शहरों में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर रिपोर्ट करने का हुक्म। एफबीआर ने सीटीओ, एलटीओ, आरटीओ और इंटेलिजेंस विंग में तकर्रुर और तबादले किए हैं। आपको बता रहे हैं कि एफबीआर में ग्रेड 17 से 19 तक के बड़े पैमाने पर उखाड़ पहचाड़। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 108 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। ग्रेड 19 के मुनीर अहमद चौधरी को एडिशनल कमिश्नर बहावलपुर रिपोर्ट करने का हुक्म, जबकि जुल्फिकार अली को साहिवाल से मुल्तान रिपोर्ट करने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू निसार अहमद को कराची से बहावलपुर रिपोर्ट करने का हुक्म। ग्रेड 17 के मुतादिद अफसरान को भी दिगर शहरों में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आपको बता रहे हैं यहां पर एफबीआर में ग्रेड 17 से 19 तक बड़े पैमाने पर उखाड़ पहचाड़। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 108 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। ग्रेड 19 के मुनीर अहमद चौधरी को एडिशनल कमिश्नर बहावलपुर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। शहरी ओलिया में तरक्याती काम सुस्त पड़ गया। हजूरी बाग रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। गर्दो गुबार के बाद सांस की बीमारियां फैलने लगी। कारोबार भी मुतासिर। ताजिर बिरादरी की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुल्तान में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। हजूरी बाग रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क की खस्ता हाली के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। छोटा सा कोई जो है सीवरेज का लीकेज फेलियर हुआ था, जिस वजह से फिर इन्होंने यहाँ की पूरी सीवरेज डाली। सीवरेज डालने के बाद आज सीवरेज कंप्लीट हुए को भी तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई रोड बनने का कोई चांस नहीं है। कारोबार बहुत मुतासर है भाईजान। दूसरी बात है मट्टी इतनी है और कुछ नहीं कर सकते। 2 टाइम पानी मार दें, चलो मट्टी से तो बच जाए। डेली तकरीबन 500-600 रुपया डॉक्टर को दे के आते हैं। जी क्या है जी, गले में मट्टी फंस गई है, सांस बंद हो रहा है। रोड ना बनने की वजह से 50-60 हजार रुपए दुकानों को किराए गरीब आदमी कहाँ से पूरे करे। ना लेबर का खर्चा नहीं कर रहा, ना घर के अखराजात नहीं कर रहे। कारोबार भाईजान ठप हुए पड़े हैं।
मेरी यही दरख्वास्त है कि रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए और ट्रैफिक का निज़ाम और कारोबारी निज़ाम ठीक होना चाहिए। धूल और मट्टी के बाइस कारोबार शदीद मुतासिर। दुकानदारों का कहना था कि कई साल से ये रोड उनका मौशी कातिल बना हुआ है। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के बाइस ग्राहक इस तरफ का रुख ही नहीं करते। एक के पास गए हैं जी, MD वासा के पास, सबके पास जी 3 करोड़ 60 लाख का जी ये जी इसका जो है ना जी वो फंड हो चुका है। MDA वालों को हमने ट्रांसफर कर दिया है, कोई वो नहीं है। 10 महीने हो गए हैं जी तकरीबन। हर बंदा परेशान है। हम तो इन हुकूमतों से रहम की अपील मांगे कि भी हम हमारी जान छोड़ते, जो इन्होंने कर्जे लिए हुए हैं वो अपनी जेब से दे, हमारे लिए तो नहीं लिए हुए इन्होंने। और हर चीज़ महंगी की हुई है। तो बराए करम ये रोड भी बनवाएं ताकि इस रोड पे आमदोरफ्त और कारोबार चल सके। 8 माह से हम लोग अपने दुकान की अब 70,000 रुपये किराया है, हमसे अपना किराया नहीं निकल सका। कम अज कम दिन हमारी है काम, कोई मट्टी से बैठ नहीं सकते है दुकान में, नहीं कोई आ सकते हैं न कोई जा सकते हैं। बड़े मसले सामने दरपेश है। शहरियों और ताजिरों ने निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से हजूरी बाग रोड की असर नौ तामीर का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, सफाई और सिक्योरिटी का नाकिस निजाम, इंफॉर्मेशन सेल नकारा, स्टॉल्स पर बासी चीजें दस्तयाब, ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार, स्टेशन इंतजामिया की गफलत के बायस मुसाफिर रुल गए। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मसाइल का गढ़ बन गया। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, सफाई और सिक्योरिटी का नाकिस निजाम, इंफॉर्मेशन सेल भी नकारा, इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ, मुसाफिर रुल गए। यहाँ पे बिल्कुल सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और मतलब गंदगी भी बहुत है। हम वॉशरूम से जब होके आए थे तो बहुत गंदा था वो भी। वहाँ पर हाँ बिल्कुल सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और सिक्योरिटी के हवाले से भी बिल्कुल, जब सामान लेके जाते हैं तो कोई चेकिंग नहीं होती, तो मतलब बहुत बुरा हाल है। मुसाफिरों का कहना था कि ट्रेनें भी घंटों ताखिर का शिकार हैं, स्टॉल्स पर नाकिस अशिया दस्तयाब हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए ताकि जो हादसा वगैरह पेश आते हैं उसमें कमी आ सके, और ये जो फूड स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं उसमें बहुत गंदा सामान बेच रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से हमने भी चीज़ें ली तो बहुत बासी थे। मुसाफिरों ने आला हुकाम से रेलवे स्टेशन के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। धुआं छोड़ते भट्टों और फैक्ट्रियों की भरमार, मुल्तान फजाई आलूदगी में छठे नंबर पर आ गया। रही सही कसर बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट की हामिल गाड़ियों ने पूरी कर दी। शहर में 100 से ज्यादा अनफिट वेडा बसेस बीमारियां बांटने लगी। मुल्तान की सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियों का राज, इंतजामिया बेबस। शहरी ओलिया का माहौल आलूदा करने में सबसे ज्यादा हुकूमत की जानिब से चलाई गई 100 से जायद वीडा बसों का हाथ है। जैसे हालात चल रहे हैं, महंगाई के साथ लोग ज्यादा वीडा में सफर करते हैं और सब वीडा खराब हो गई और गवर्नमेंट को ये नहीं करी कि वीडा को सेट कर लें, आवाम के लिए कोई सहूलत फराहम कर दें। इसका बहुत ज्यादा धुआं है जो कि लोगों के लिए सांस की बीमारी बन रहा है। वैसे माहौल इतना आलूदा है, इसमें ये आलूदगी तो मजीद ज्यादा जो है लोगों को बीमार करेगी। शहरी कहते हैं वीडा बसों के इंजन मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं। तवील अरसे से आयल भी तब्दील नहीं किया गया। बसों की इंस्पेक्शन के नाम पर लाखों रुपए बटोरने वाले पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की कारकर्दगी सवालिया निशान है। वीडा बहुत ही खराब होती जा रही है, कभी कोई मसला आ जाता है, कभी कोई मसला आ जाता है। ज्यादा तो धुएं का ही मसला आता है, वो लोगों को बीमार कर रहा है ना, मतलब देख रहे। तो ये गवर्नमेंट पैसे करती और करती कहाँ है। मुल्तान में ट्रैफिक ज्यादा और रोड छोटे हैं, सही है, तो जिस वजह से ना ये जब स्टॉप लेती है ना तो इतना मतलब धुआं छोड़ती है ना, इसका जो इंजन है इनके फजूल हुए पड़े हैं, सही है, और इतनी पोल्यूशन होती है रोड्स पे। सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन का कहना था कि रवा माह धुआं छोड़ती गाड़ियों को 3 मिलियन से ज्यादा जुर्माना किया गया है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी और वीडा को इंस्पेक्शन के लिए लेटर जारी कर दिया है। शहरी वीडा की गाड़ियों को मैकेनिकल फिटनेस तक रोड पर नहीं देखेंगे। जब ये स्मोक वाला मैटर हमारे नोटिस में आया तो हमने उनको रूल्स के अकॉर्डिंगली उनको नोटिस सर्व किया है और 3 मिलियन के करीब पीएमए इसको जुर्माना कर चुका है। ऐसी कोई भी व्हीकल जो कि रोड पे आती है और स्मोक का बायस बन रही है, हम एज पर रूल्स, एज पर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट्स, एज पर डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, हम उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन का कहना था कि धुआं छोड़ती गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए नाइट स्क्वाड भी तश्कील दे दिया गया है। कैमरामैन आमिर शाह के हमरा, वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। तालीमी बोर्ड्स के एक्ट में तरामीम का मामला, चेयरमैन पंजाब एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन मलिक निसार अहमद की गिरफ्तारी को 5 रोज हो गए। मुल्तान तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन उनकी रिहाई के लिए सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि मामलात गुफ्तो शनीद से हल किए जाएं तो बेहतर है।
मलिक निसार अहमद को रिहा करें, बैनर्स थामे मुल्तान तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। चेयरमैन पंजाब एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन तालीमी बोर्ड मलिक निसार अहमद 5 दिन से पुलिस की हिरासत में हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि बोर्ड एक्ट में तरमीम करके हुकूमत जनूबी पंजाब को मजीद महरूमियों का शिकार करना चाहती है। हम तलबा के मुस्तकबिल को दाव पर नहीं लगने देंगे, मुतालबात की मंजूरी तक तहरीक जारी रहेगी। हमारी इंतजामिया से हमारी पुरजोर अपील है, हम उन्हें कहते हैं कि उन्हें मलिक निसार को हर हाल में रहा करना पड़ेगा। यहाँ पे मुल्तान बोर्ड में बिल्कुल किसी किस्म का कोई काम नहीं हो सकेगा जब तक मलिक निसार को जो रहा नहीं किया जाएगा। तमाम पंजाब के बोर्ड नो बोर्ड तमाम के तमाम बोर्ड जो है इस टाइम स्ट्राइक पे हैं। यहाँ तमाम इख्तियारात को लाहौर ले जाया जा रहा है ताकि वो एक गरीब आदमी, वो सादकाबाद का, तौसे का, जलालपुर का, वो लाहौर जा न सके। उसके मसले आप यहाँ देखें, यहाँ हमारा सहूलत मरकज़ है, यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं। ये बेचारा कोई कहीं से है कहीं से है, यहाँ चेयरमैन बैठे हैं, बीओजी बैठी है, पूरी हरारकी बैठी है, वो इनके मसले हल कर सकते हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मलिक निसार अहमद पर बोगस FIR दर्ज की गई है, मामलात गुफ्तो शनीद से हल किए जाएं तो बेहतर है। इंतजामिया ने हमारे इस एहतजाज को ना देखा तो जल्द हम अपनी गिरफ्तारियों का ऐलान करेंगे और जितने जो है ना लोग यहाँ खड़े हैं वो थानों में जाएंगे। और मुल्तान बोर्ड की तारीख है कि हमने जब भी एहतजाज किया और जब भी गिरफ्तारी दी है तो टोटल बोर्ड के लोग जो है ना गिरफ्तार हुए हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत FIR वापस लेकर मलिक निसार अहमद को फौरी रिहा करे, वरना तमाम बोर्ड्स में काम रोक देंगे और गिरफ्तारियां भी दी जाएंगी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। सरगोदा में ताजिर और CEO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आमने सामने। ताजिर तजावुजात ऑपरेशन और भारी जुर्मानों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने मेट्रोपॉलिटन के ऑफिस को ताला लगाकर धरना दे दिया। CEO तारिक प्रोया का कहना था कि कोई धरना दिया या एहतजाज करे, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। सरगोदा के ताजर तजावजात ऑपरेशन और भारी जुर्मानों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना था कि उनकी दुकानें सील की जा रही हैं, बगैर नोटिस भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। जब तक ज्यादती और जुल्म बंद नहीं होगा धरना जारी रहेगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के CEO तारिक प्रोया का कहना था कोई धरना दे या एहतजाज करे, तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि तजावजात न हटाने की सूरत में भारी जुर्मानों के साथ दुकानें भी सील होंगी। दुकानें बंद की जा रही हैं, लाखों रुपए जुर्माना किया जा रहा है। तो और ये कल भी 185 दुकानें बंद हो गई हैं, सील कर देती हैं। जब तक जुर्माना दिया जाए ये खोलते नहीं है। कमिश्नर साहब पे अपील है कि ये सरगोदा का माशी कत्ल बंद किया जाए। ये हम चाह रहे हैं कि जिस बाजार में दुकान बंद की जाए, जो नजायज तजावुजात करते हैं उसके सदर को बुलाया जाए, उसे अल्टीमेटम दिया जाए। अगर वो नहीं मानता तो फिर बंद की जाए। ताजरों का कहना था कि उनके साथ जुल्म बंद किया जाए। कैमरामैन जाहिद भट्टी के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही, सरगोदा। दूसरी जानिब बहावलनगर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कीमती सामान की चोरी का मामला। CEO हेल्थ ने 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया था, पर 12 रोज गुजर जाने के बावजूद कायम इंक्वायरी टीम रिपोर्ट पेश न कर सकी। अस्पताल से सामान चोरी की FIR भी दर्ज कराई गई। चोरी किए जाने वाला सामान थाने में मौजूद है। मुल्तान में चोर और डकैत गैंग्स बेलगाम। चोरी और डकैती की वारदातें खौफनाक हद तक बढ़ गईं। एक हफ्ते में 222 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के माले मसरूका और नकदी से महरूम हो गए। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। दूसरी जानिब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान ने घर से भागे 10 साला एहसन को शालीमार कॉलोनी से हिफाजती तहवील में ले लिया। बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से लवाहिकीन की तलाश जारी है। मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने घर से भागा गुमशुदा बच्चा हिफाजती तहवील में ले लिया। 10 साला एहसन को शालीमार कॉलोनी से हिफाजती तहवील में लिया गया। डेरा गाजी खान नायाब बलूचिस्तानी रीछ चिड़ियाघर में हलाक हो गया। रीछ की हलाकत की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। जराये के मुताबिक रीछ का जमीनी पानी पीने से हलाक हुआ है। वाटर सप्लाई कनेक्शन गुज़श्ता कई सालों से मुनक़ता है। चिड़ियाघर ऑफिसर का कहना है कि हलाक रीछ का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आपको यहां पर बता रहे हैं कि डेरा गाजी खान नायाब बलूचिस्तानी रीछ चिड़ियाघर में हलाक हो गया। रीछ की हलाकत की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी है। जराये के मुताबिक रीछ कड़वा जमीनी पानी पीने से हलाक हुआ। वाटर सप्लाई कनेक्शन गुज़श्ता कई सालों से मुनक़ता है। चिड़ियाघर ऑफिसर का कहना है कि हलाक रीछ का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
नेरा गाजी खान नायाब बलूचिस्तानी रीछ चिड़िया घर में हलाक हो गया। रीछ की हलाकत की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी है। रीछ कड़वा जमीनी पानी पीने से हलाक हुआ। जराये के मुताबिक वाटर सप्लाई कनेक्शन गुज़श्ता कई सालों से मुनक़ता था। आगे बढ़ते हुए बात करें, मकई के काश्तकार हो जाएं होशियार। तैयार फसल पर फॉल आर्मी वॉर्म नामी बीमारी ने हमला कर दिया। फसल के सिट्टों को नुकसान। बीमारी का बरवक्त तदारुक न करने की सूरत में फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा है। मकई के काश्तकारों के लिए एक और इम्तिहान। फॉल आर्मी वर्म ने तैयार फसल पर हमला कर दिया। सिट्टों को नुकसान। बीमारी का हर बर वक्त तदारुक न करने की सूरत में फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। माहिर ज़राअत ने काश्तकारों को फौरी तौर पर इक़दामात की हिदायत कर दी। बिल्कुल फॉल आर्मी वर्म ये मकई का इंतहाई नुकसानदेह कीड़ा है। ये जड़ों के अलावा मकई के जो हर पार्ट है उसको जो है मुतासर करता है, खाता है। अब आपने ये भी देखा है कि इस टाइम जो है फसल वो अच्छी खासी जो है फॉल आर्मी वर्म से जो मुतासर हुई है। मैं काश्तकारों को यही कहूँगा इसका जो है बर वक्त तदारुक बहुत ज़रूरी है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत अब्दुल समद का कहना था कि काश्तकार मकई की फसल के गाचों में फौरी तौर पर दानेदार जहर रखें। फॉल आर्मी वर्म के बेहतर तदारुक के लिए महकमा ज़राअत के मशवरे से स्प्रे करें, क्योंकि अगर खुदा ना खासा बर वक्त तदारुक ना किया जाए तो इससे ना सिर्फ मकई की जो है वो क्वालिटी मुतासर होती है, बल्कि जो इसकी पैदावार है वो भी अच्छी खासी मुतासर होती है। काश्तकारों को चाहिए कि एक तो दानेदार जहर का इस्तेमाल करें, दूसरा ये कि महकमा ज़राअत के मशवरे से जो मौसर पेस्टिसाइड है उसका स्प्रे करके इसको बर वक्त तदारुक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी मकई की फसल से हमेशा की तरह इस साल भी अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। एक तरफ मकई पर फॉल आर्मी वर्म का हमला है, जबकि दूसरी जानिब फसल की बर्दाश्त का वक्त भी करीब है। माहिरीन का कहना था कि बीमारी से फौरी छुटकारा हासिल करना जरूरी है। कैमरामैन जहन सुहेल के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाएं। औलिया शहर में मुझे आके खिदमत करने का मौका मिला है और आज ये मेरा पहला दिन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने ये पौधा एक लगाया है और हमारी पूरी कोशिश है पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के फोरम पे कि शहर जो हमारा मदीनतुल औलिया है इसमें अपनी तरफ से जो भी हम कलेक्टिव एफर्ट कर सकते हैं, पार्क्स हैं, हमारे ग्रीन बेल्ट्स हैं, इन तमाम जगहों पे मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट इन्होंने बनाए हुए हैं और थाउजेंड्स जो फॉरेस्ट हैं, जो लोकल स्पीशीज़ हैं, उनकी मेन इस वक्त जो कैंपेन है प्लांटेशन की वो स्टार्ट हो चुकी है। आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने लाल सुहारा पार्क में प्लांटेशन कैंपेन स्टार्ट की है, तो उनकी हिदायत के ऊपर यहाँ मुल्तान में प्लांटेशन कैंपेन पहले भी है और इसको मज़ीद इंडोर्स करेंगे। और आने वाले दिनों में दिसंबर में इंशाल्लाह हमारी गुल दाऊदी की एक भरपूर एग्जीबिशन नुमाइश होगी और आप तमाम दोस्तों के तवस्सुत से मैं अहलियान मुल्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। टुडे इज़ माई फास्ट डे। मैं विद इन फोर्टनाइट इंशाल्लाह आपसे दोबारा एक मीटिंग करेंगे। आने से पहले मेजर सीवर जो हमारे बदकिस्मती ये है कि वो आउटलिव्ड हो चुके हैं और वो उनके क्राउन फेलियर हैं। बेतरतीब गवर्नमेंट उनकी तरफ तवज्जो दे के आपके शहर मुल्तान के लिए एक मेगा स्कीम आई हुई है जिस पे रिप्लेसमेंट बेतरतीब आपने देखा होगा काम जारी है। सीवरेज बहुत पुराना इशू है, क्रॉनिक इशू है, वो एक दिन में रिप्लेस भी नहीं होता, रिपेयर भी नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट ने उस तरफ फोकस किया हुआ है। जो क्लाइमेटिक चेंज है ये ग्लोबल फिनोमिना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त इससे वर्स्टली जो कहते हैं इफ़ेक्ट हो रहा है। मैं आप सब मिल के जब तक इसमें शामिल हाल नहीं होंगे, सिर्फ एक डिपार्टमेंट से या एक आप कहें अथॉरिटी से ये चीज़ हो भी नहीं सकती। इस लिहाज से आपने, मैंने, सब ने अपने फैमिली मेम्बर्स को, तमाम लोगों को इस बात के ऊपर मुतफिक भी करना है, कायल भी करना है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए और अपने घर के लिए जितना भी कोशिश कर सकते हैं वो करें। मेजर सबसे बड़ी बात आपने पहले ही कह दी, जब तक आपका जो वर्स्ट जो चीज़ होती है पहले आप उसको तवज्जो देते हैं। वर्स्ट हवाले से जो हमारी सीवरेज पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो मामलात हैं, मेरी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि लोगों को शहर में एटलीस्ट ये जो अर्बन एक फैसिलिटी है, सीवरेज ज़रूर बेहतर तरीके से हो और ना सिर्फ सीवर लाइन रिप्लेस हो, वो जहाँ पे डिस्पोजल हो उस डिस्पोजल के ऊपर इनके आगे फिल्ट्रेशन भी हो। ये मज़ीद एक तरफ से सीवर लेके हम कोशिश ये करेंगे कि प्रॉपर तरीके से उनको आगे डिस्पोज ऑफ करें। मेरी पहली तरजीह सीवरेज होगी। दूसरी, आप इसके साथ ही इसको आप पहले दूसरी नहीं कह सकते, क्लाइमेटिक चेंज को सामने देखते हुए
फ्रंट फुट पे आके अपनी भरपूर कोशिश होगी कि अपनी आप तमाम दोस्तों को साथ मिला के इन्वायरमेंट को बेहतर करें, और इसमें जितना एक भरपूर एफर्ट मेरी आपकी हो सकती है। आगे बढ़ते हुए बात करें मुल्तान जिला इंतजामिया का डेंगू मुहिम का दायरा कार मजीद वसी करने का फैसला। डेंगू लार्वा की तल्फी के लिए कमर्शियल इमारत और गोदामों के इंस्पेक्शन सख्त कर दी गए। कायम मकाम कमिश्नर राना रिजवान ने असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में टीमें तश्कील दे दी। कायम मकाम कमिश्नर राना रिजवान का कहना था कि माहौलियात और महकमा हेल्थ को डेंगू लार्वा के तदारुक के लिए खुसूसी टास्क दिया है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए फील्ड स्टाफ की मॉनिटरिंग भी जारी की गई है। सख्त इकदाम के बाद डेंगू के मरीजों में बदतदरीज कमी वाक़या हुई है। डेप्यूटी कमिश्नर का जिला कौंसल ऑफिस खानेवाल का दौरा। डेप्यूटी कमिश्नर ने रिकॉर्ड और मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। डेप्यूटी कमिश्नर का मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर नोटिस, गैर हाजिर मुलाजमीन को तलब कर लिया। मुलाजमीन को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। खानेवाल में डेप्यूटी कमिश्नर का जिला कौंसल ऑफिस का दौरा। डेप्यूटी कमिश्नर ने रिकॉर्ड और मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। मुल्तान के इलाके कसरे कुरैश में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने मुँह मुबारक की ज़ियारत की। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। बताइएगा वसीम। मुनासबत से बात करते चलें तो रबीउल अव्वल के हवाले से कसरे कुरैश में जो है वो आज मोए रसूल की ज़ियारत जो है वो भी कराई गई, और इस वक्त शफीकुल्लाह बदरी साहब जो है वो हमारे हमरा मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मोए रसूल की आज ज़ियारत जो है वो कराई गई है और आशिकाने मुस्तफ़ा यहाँ पर शरीक थे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका वसाबिका या हबीबल्लाह। हुजूर सरापे नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारका जो मुँह मुबारक शरीफ कहलाती हैं, उनकी ज़ियारत मुबारक का शर्फ हासिल हुआ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह मुबारक वो आला मकाम रखती हैं कि हज़रत सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि उम्मुल मोमिनीन है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुतहरमा है और मुसलमानों की माँ है। आप कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाले मुबारक के बाद आपके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक मौजूद थे। आपने उनको चांदी की शीशी में बंद किया, और जब मदीना तैयबा में कोई बीमार होता और लाइलाज हो जाता तो पानी का प्याला लेकर आपकी बारगाह में आते और अर्ज़ करते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक शरीफ वाली चांदी वाली जो शी है उसको पानी में हिला दें, और जब वो हिलाई जाती और वो पानी ऐसा मुतबर्रक हो जाता कि बीमारों को शिफा नसीब होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुँह मुबारक शरीफ ही का वसीला है, और इसकी बरकत थी कि हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर जंग जीते, और जिस एक जंग के अंदर मार्के में आप वो इमामा शरीफ जिसमें मुँह मुबारक शरीफ थे वो घर भूल गए तो मार्का सर नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अहलिया को और मदीना तैयबा में सहाबा किबार को ज़ियारत अता फरमाई, और सहाबा को फरमाया कि तुम यहाँ मौजूद हो, वहाँ खालिद को तुम्हारी ज़रूरत है। और वो आपकी ज़ौजा मोहतरमा को तो फरमाया कि वो टोपी फ़ौरन से पहले उन तक पहुँचाओ जिसमें मेरे मुँह मुबारक शरीफ हैं। और जब वो टोपी मुबारक उन तक पहुँचाई गई उसी दिन जंग में फ़तह याबी नसीब हुई। तो मुँह मुबारक शरीफ ये कायनात का वो अजीम मोजज़ा है हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कि आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक शरीफ की तादाद मुबारक का भी इजाफा होता है, कद मुबारक शरीफा का भी इजाफा होता है, और जो भी दुआएं इन मुँह मुबारक शरीफ की बरकत से मांगी जाए अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह तबारक व तआला आज भी रद्द नहीं फरमाता बल्कि कबूल फरमाता है। शफीकुल्लाह बदरी इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि मुँह रसूल के हवाले से जो भी दुआएं मांगी जाती हैं वो खैर व बरकत के साथ साथ कबूल भी ज़रूर होती हैं। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका।